हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक बार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है क्या, कॉमर्स जी। देखो ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपको दे रहे हैं 12th कॉमर्स का पूरा फ्री कोर्स। जी हाँ, सही सुना आपने, 12th कॉमर्स का पूरा फ्री कोर्स। सारे लेक्चर यूट्यूब चैनल पर ही आएंगे, आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा निःशुल्क रहेगा आपके लिए। और बुक का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसका। तो पहले मेरी बात ध्यान से सुन लो। देखो ये कोर्स रहेगा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12th कॉमर्स का पूरा फ्री कोर्स। जी हाँ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 12th कॉमर्स का पूरा फ्री कोर्स। उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे आगे। अब बाकियों के मन में ये डाउट रहेगा, सर हम तो गोवा से है, सर हम तो गुजरात से है, सर हम तो यूपी से है, सर हम तो बिहार से है, सर हम तो यहाँ से है, सर हम राजस्थान से है, सर हम हरियाणा से है, सर हम कर्नाटक से है। तो मैं आपको बता दूं कि आप भारत देश में कहीं से भी हो, आप यहाँ से सीख सकते हो। अगर आपके भी सिलेबस में ये चैप्टर है तो आप डेफिनेटली यहाँ से सीख सकते हो। तो आप क्या करना, पहले यहाँ से सीख लेना जैसे जैसे मैं सिखाऊं। और बुक का टेंशन मत लेना, बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप बुक डाउनलोड कर सकते हो, वो भी फ्री में। तो पहले आप यहाँ से सीख लेना ताकि यहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर क्या करना, आप अपने बुक के क्वेश्चन जाकर सॉल्व कर लेना। देखो भारत देश में अकाउंटिंग रूल एक ही लगता है, ये तो है नहीं कि महाराष्ट्र स्टेट में अलग अकाउंटिंग रूल होंगे, राजस्थान में कुछ अलग होंगे, गोवा में कुछ अलग होंगे। सारे अकाउंटिंग रूल तो पूरे भारत में एक ही होता है। तो रूल तो सब सेम रहेगा, रूल तो सेम ही है, रूल तो एक ही है पूरे भारत में। तो बदलेंगे क्या, बदलेंगे तो बस आपके बुक के क्वेश्चन बदलेंगे, बस थोड़े थोड़े हल्के हल्के बदलेंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकी नहीं बदलेंगे, बस क्वेश्चन बदलेंगे थोड़े बहुत। तो आप क्या करना, यहाँ से सीख लेना कॉन्सेप्ट को। और यहाँ पर जो क्वेश्चन सिखाऊंगा मैं वो भी यहाँ से सीख लेना। बुक का लिंक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही, तो यहाँ से अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर क्या करना, आप अपने बुक के क्वेश्चन जाकर सॉल्व कर लेना, तो आपके क्वेश्चन 100% सॉल्व होंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रुकेगा, तो आप बिल्कुल यहाँ से सीख सकते हो। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था बीके का, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था। तो उसका सारा तामझाम हमने देख लिया, वो क्यों आया था, किसने लाया था, हम क्यों पढ़ रहे इसको, इसका हमको क्या फ़ायदा है, वो सब देख लिया। बाकी हमने फॉर्मेट बिरमेट सब देख लिया, ट्रेडिंग अकाउंट देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा, कैपिटल अकाउंट देखा, पार्टनर्स का बैलेंस शीट देख ली, क्या कैसे होता है, क्यों होता है, उसको कैसे करते हैं। बाकी एडजस्टमेंट देख लिए, हिडन एडजस्टमेंट देख लिए, सारा तामझाम हमने देख लिया। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल के बैठ जाओ, उसमें पेज नंबर 24 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 मिलेगा आपको, जिसका नाम है दया एंड क्षमा। तो वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो अब वीडियो लेक्चर आएंगे कैसे, मैं बता दूं। पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी जो सॉल्व वाले हैं तो पहले वो आपको अच्छे से सिखा दूंगा मैं कैसा क्या है। फिर बुक के पीछे अनसॉल्व क्वेश्चन भी होते हैं, आंसर होते हैं, उसी में बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं ये बता दूं, जैसे ही खत्म हो जाएगा सॉल्व वाले हम लोग कर लेंगे, तो हम क्या करेंगे, अनसॉल्व वाले भी आपके लिए वीडियोज उसके अलग से आ जाएंगे आपके लिए। पर हम क्या करेंगे, अनसॉल्व वाला तुरंत नहीं डालेंगे। ये चैप्टर जैसे खत्म होगा तो हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा तो मैं अनसॉल्व वाले भी आपके लिए उसके भी वीडियोज अपलोड कर दूंगा इसी चैनल पर, तो आप वहाँ से कर लेना। पर अनसॉल्व वाले आप यहाँ से देखकर पहले मत करना, पहले क्या करना, आप खुद से ट्राई करना, आपको वो जम रहा है कि नहीं जम रहा है, आपसे वो सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो वीडियो तो है ही आपके पास, तो आप फिर जाकर देख सकते हो उसको। तो पर पहले खुद से सॉल्व करना ताकि आपको भी पता चले कि आप कितने पानी में हो, आपको कितना समझे और कितना आता है आपको। तो पहले वो कर लेना, फिर जाकर वो अनसॉल्व वाले वीडियोस भी देख लेना एक बार, ताकि नॉलेज आपका बूस्ट हो। ठीक है, और मैं बता दूं इस वीडियोस के मतलब इस चैप्टर के 12 लेक्चर हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पहले अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले वो जाकर देख लो, ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो आपका। क्योंकि फाउंडेशन अगर मजबूत रहेगा तो बिल्डिंग कितने भी माले की चढ़ा सकते हो। अगर नीचे से ही बेस मजबूत रहेगा तो ऊपर कितना भी वजन रख लो, बेस को कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सबसे मजबूत रहता है कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी सीख लिया। उन 12 लेक्चर की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ताकि पहले ये देख लो, वो पिछले वीडियोस देख लेना, बाद में ये देखना ताकि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है और इजी वे में कैसे कर सकते हैं, ये अच्छे से समझे आपको। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते।
अगर आपके पास बुक है तो खोलकर बैठ जाओ, उसमें पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन नंबर 1 है दया एंड क्षमा करके, तो खोल के बैठ जाओ। अगर आपके पास बुक नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है उसकी, तो वहाँ से डाउनलोड कर लो और डाउनलोड करके या तो लिख लो एक पेज पर क्वेश्चन, नहीं तो फिर 2 फ़ोन रखना अपने पास, एक फ़ोन में वो क्वेश्चन खोल के रखो बुक का PDF और एक फ़ोन में वीडियो साथ के साथ चलाते देखना, ताकि दोनों अगर आपके सामने रहेंगे तो अच्छा पड़ेगा आपको, क्योंकि बिना क्वेश्चन के आंसर नहीं पता चल सकता। क्वेश्चन सामने रहेगा तभी तो अच्छे से समझेगा कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है ना। तो ऐसे कर लेना। और अगर आपके पास एक ही फ़ोन है तो क्या करना, पहले आप क्वेश्चन को एक पेज पर लिख लो। देखो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, दिख रहा है क्या? देखो दिख रहा है ना। तो आप भी क्या कर लो, क्वेश्चन लिख लो। देखो क्वेश्चन लिखने का फ़ायदा क्या होगा, जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो आप लिखते जाओगे ना उसको, तो उसको पढ़ते भी रहोगे, तो आपको ये डीप में समझेगा क्वेश्चन क्या है। तो भी एक फ़ायदा होता है, क्वेश्चन को पढ़ने से भी समझ जाता है क्वेश्चन क्या, लिखने से और ज़रा ज़्यादा अच्छे से समझता है क्वेश्चन है क्या। तो लिख लो, और बुक है तो बुक खोल लो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है। ओके, तो चलो शुरू करते फिर आज से अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखो पेज नंबर 24 पे मैं पढ़ रहा हूँ, वीडियो पॉज करके खोल लेना जल्दी से। देखो दया एंड क्षमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:1। देखो 2 पार्टनर है। हाँ सर, दया, एक का नाम दया, दरवाज़ा तोड़ दो वो वाला दया, और एक क्षमा, क्षमा मतलब माफ़ कर देना, वो नाम है उनके। तो 2 पार्टनर है, इतना समझा हमको, ठीक है। आगे क्या बोला, वो ये पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है शेयर किस में करते हैं, 1:1 में। वो ये बोल रहा है, देखो अगर इसको 1 मिल रहा है तो इसको भी 1 मिल रहा है, इसका मतलब यही है ना, 1 इसको मिलेगा तो 1 इसको मिलेगा, मतलब दोनों को कहीं ना कहीं बराबर मिल रहा है। हाँ सर बराबर मिल रहा है, बराबर का मतलब क्या, आधा आधा मिल रहा है। हाँ सर आधा आधा मिल रहा है। तो सर 2:1 होगा तो कैसे करेंगे, ये आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे मैं बताता जाऊंगा आपको कि रेशियो सॉल्व कैसे करते हैं। इसको रेशियो बोलते हैं, ठीक है, 1:1 रेशियो है। तो ये तो समझ गया हमको कि आधा आधा मिल रहा है इनको। आगे फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, देखो मैंने ये आपको बताया था कि ये जो फॉर्मेट होता है इसको ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, और ये जो होते हैं नीचे ये एडजस्टमेंट या एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, ये हमने सीख लिया था। और मैंने ये भी बताया था कि इसका एक इफेक्ट रहता है सिंगल इफेक्ट, इसके डबल इफेक्ट होते हैं, और एक हिडन एडजस्टमेंट करके सिखाया था उसके भी डबल इफेक्ट होते हैं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। वो बोला कि प्रिपेयर करो, क्या सर क्या प्रिपेयर करो, ट्रेडिंग अकाउंट। क्या हमने सीखा था क्या ट्रेडिंग अकाउंट, सीखा था सर, बिल्कुल सीखा था। और क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सर ये भी सीखा है। और क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट, सर ये भी सीख ली। सर एक आपने पार्टनर्स कैपिटल भी तो बताया था। हाँ सर बताया था। तो क्या वो भी बनाना है क्या, तो मैं आपको बता दूं, अगर वो आपको क्वेश्चन में बोले कि पार्टनर कैपिटल बनाओ तो बनाना ही पड़ेगा, अगर वो ना भी बोले तो भी हम बनाएंगे। अब ऐसा क्यों, देखो पहले फॉर्मेट बना लेते, फिर मैं इस पर चर्चा करूंगा कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना क्यों जरूरी है आपके लिए और इससे आपका फायदा होगा। तो ये अपने यूट्यूब चैनल का नाम है, लिख लो कॉमर्स जी करके। जी का मतलब क्या सर, जी का मतलब जीनियस, जो कि आप है, आप जीनियस होना। हाँ सर है, हम तो जीनियस है, बचपन से जीनियस है। देखो स्टार्ट कैसे करेंगे हम, लिखेंगे कैसे फॉर्मेट को। सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, मतलब ये बुक बना रहे हम लोग, किस किस की सर, किसकी, उसने बोला था ना दया और क्षमा था, तो इन द बुक्स ऑफ क्या लिखेंगे, दया एंड, ठीक है सर, लिख दिया इन द बुक्स ऑफ दया एंड क्षमा। अब देखो पहला अकाउंट कौन सा होता है, सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था ट्रेडिंग अकाउंट। हाँ सर सिखाया था। फिर क्या सिखाया था, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सिखाया था। हाँ सर सिखाया था। देखो आप ट्रेडिंग अकाउंट अलग बना सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक ही में बना रहा हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा पड़ेगा। आप भी एक में बना सकते हो या अलग अलग भी बना सकते हो, वैसा कोई इशू नहीं है। अगर एक में बनाते हो, देखो यही मेथड फॉलो कर लो, आपको आगे जाके फायदा देगा, क्योंकि आप जैसे जैसे अगले स्टैंडर्ड में जाओगे ना, तो फिर ये ऐसा ही बनाना पड़ेगा आपको। जॉइंट में फिलहाल अच्छा होगा कि ऐसे ही सीख लो स्टार्टिंग से ही। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट कॉमा देके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि दोनों एक साथ बना रहे। और इसके नीचे लिखते थे ना, इसके सामने फॉर द ईयर एंडेड
देखो आप यहाँ भी लिख सकते हो वैसे फॉर द ईयर एंडेड, पर जगह ना हो तो नीचे लिख लो उसको, या तो सिस्टमेटिक वे में ऐसे लिख लो। देखो ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, मैं सीधा कर दूं इसको। देखो इन द बुक्स ऑफ दया क्षमा था, और फिर ट्रेडिंग अकाउंट कॉमा देके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर क्या था फॉर द ईयर एंडेड। अब मैंने एक डॉट डॉट करवाया था, मैंने आपको बताया था कि जैसे क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो वहाँ पर एक डेट दी रहेगी, एक तारीख दी रहेगी, आपको वो लिखनी है। द क्वेश्चन के लाइन में ही बोला था ना फॉर द ईयर एंडेड, उसने खुद बोला है क्या 31 मार्च 2019, ये डेबिट होता है और ये क्रेडिट होता है, ये भी हमने देख लिया था। सर देख लिया था। यहाँ पर क्या लिखते हैं सर, पर्टिकुलर्स। देखो आप सिर्फ रुपीज़ भी लिख सकते हो, वैसे कोई इशू नहीं है, बट आपको अगर लिखना है नहीं सर हमको अमाउंट भी लिखना है ऊपर, तो अमाउंट भी लिख लो, ठीक है। वैसे कुछ नहीं, रुपीज़ लिखा फिर भी चलता है, अमाउंट रुपीज़ और अमाउंट, ठीक है। तो ये अगर हम जॉइंट बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये जो एक पोर्शन रहेगा छोटा ये ट्रेडिंग रहेगा और बाकी का नीचे वाला प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से समझेगा आपको। फिर क्या बना रहे हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी हमने देखा था पर्टिकुलर्स, और ये भी पर्टिकुलर्स। अब इसके कॉलम कितने आएंगे, देखो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना पार्टनर का, तो जितने पार्टनर होंगे उतने कॉलम्स बनाएंगे हम लोग। तो कितने पार्टनर थे, 2 थे तो 2 कॉलम बना लिया, अगर तीसरा होता तो 3 बना लेते, 4 होता तो 4 बना लेते। सर क्या पार्टनर एक होता है क्या, नहीं, मैंने पहले लेक्चर में बताया था एक को पार्टनर कभी नहीं बोलेंगे, कम से कम 2 होना चाहिए। तो एक था दया रुपीज और क्षमा रुपीज, यहाँ पर भी वही लिखेंगे दया रुपीज और क्षमा रुपीज। और एक बनाते हम लोग क्या, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एज ऑन लिखते, ये एज ऑन क्यों लिखते ये भी मैंने बताया था आपको जब बैलेंस शीट पढ़ाई थी मैंने। और तारीख वही रहेगी, ये पर्टिकुलर नहीं लिखने का, ठीक है, नहीं तो लिख दोगे। ये होता है लाइबिलिटीज, ये अमाउंट और ये अमाउंट रुपीज। और ये क्या होता है सर, ये होता है एसेट्स, अमाउंट रुपीज, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम क्यों बनाए, सर उसने बोला ही नहीं बनाने को, तो हम बना क्यों रहे इसको। मैंने जब ये पढ़ा था तब मैंने ये बताया था आपको कि जब मैंने पार्टनर कैपिटल आपको पढ़ाया था अकाउंट, और साथ में करंट अकाउंट भी पढ़ाया था आपको, तो मैंने उस टाइम बताया था कि हमको बनाना क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है कि करंट अकाउंट बनाना है। वो चर्चा करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कैपिटल अकाउंट बनाना ज़रूरी क्यों है। देखो अभी फ़िलहाल के लिए आप अभी 12th में हो, है ना, आप अभी बच्चे हो, दिल के कच्चे हो, है ना, तो आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट ना बोला तो ना बनाए तो भी चलता है, वैसे कोई इशू नहीं, और बनाए तो भी चलता है। पर हम बना क्यों रहे, क्योंकि मान लो कभी आगे चलकर बोल दे कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो कैपिटल का जो भी तामझाम आप यहाँ पर लिखते हो ना, आप ऐसे सीखे रहोगे कि कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखते हैं, फिर उसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर देंगे, फिर ड्राइंग उसमें से लेस कर देंगे, फिर जो भी रहेगा वो यहाँ पर लिख लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा इसमें से ऐड करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। हाँ, पर मान लो उसने अगर बोल दिया कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो ये जो भी आप यहाँ पर करोगे वो सब यहाँ पर करना पड़ेगा आपको। तो क्या मेथड बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदलेगा सर। इससे अच्छा मेरा सुझाव ये है कि मेथड फॉलो कर रहे हो तो एक ही करो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, है ना। एक रास्ता रहता है तो अच्छा रहता है, हमको पता होता है कि करना क्या है। अगर बार बार रास्ते चेंज करते रहोगे, बार बार मेथड बदलेगा, तो आप खुद को ही कंफ्यूज करोगे यहाँ पर। और दूसरा रीज़न ये कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाए, क्यों बनाए, क्योंकि आप अभी 12th में हो, आगे चलकर आप 12th पास करोगे, फिर 13th स्टैंडर्ड में जाओगे, अगले स्टैंडर्ड में जाओगे ना, जैसे जैसे आप आगे आगे पढ़ोगे,
तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि सर हम तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं बनाएंगे, वह तो आपको कंपलसरी बनाना ही पड़ेगा, है ना। वहाँ पर अभी बच्चों वाली बात नहीं कर सकते, हमने तो 12th में सीखा ही नहीं था कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग अभी क्यों बनाए। तो मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर आप बड़े हो चुके होंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग नहीं बनाएंगे क्योंकि हमने 12th में नहीं सीखा। तो मेरा सुझाव ये है कि आप क्या करो, अभी से सीख लो ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत ही ना हो आपको। अगर अभी से सीख लोगे तो क्या आगे चल के दिक्कत होगी, क्या नहीं होगी। और मान लो इसने करंट अकाउंट बनाने को बोल दिया तो भी बना लेंगे सर, कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट एक ही, ये भी आपने हमको बताया था, बस बदलता है क्या, खुद का बैलेंस बदलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने आपको कि कैपिटल अकाउंट बनाना क्यों ज़रूरी है, क्यों है, क्योंकि अभी फिलहाल नहीं बना तो भी चलेगा, बट अगर इसने पूछ लिया तो बनाना पड़ेगा, तो दिक्कत होगी, मेथड बदलेगी तो आप कंफ्यूज होगे। और दूसरा ये, जैसे आप अगले स्टैंडर्ड में जाओगे, है ना, 12th पास करोगे तो आगे पढ़ोगे ही आप, हाँ सर पढ़ेंगे हम लोग, तो आगे चलकर तो बना नहीं है आपको, तो क्यों ना बाद में सीखने से अच्छा अभी सीख ले, तो अभी सीख ले। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको बोले या ना बोले आपको बनाना है। अब दूसरा सवाल ये, मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है कि करंट अकाउंट बनाना है, ये पता कैसे चलेगा। तो देखो उसका आंसर दे दूं मैं, ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार देख लो वापस। देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, हाँ सर है। क्या यहाँ पर हमको करंट जैसा वर्ड दिखा क्या, कुछ करंट अकाउंट जैसा कुछ दिखा क्या, नहीं सर यहाँ पर कुछ नहीं दिखा हमको। फिर हम लोग क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे अच्छे से, उसमें अगर करंट अकाउंट उसने लिखा हो, कहीं भी हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं भी हो, तो हम करंट अकाउंट बना लेंगे। वैसे तो देते तो यहाँ पर ही इसी फॉर्मेट में देंगे वो लोग, पर हम लोग एक बार पूरा देख लेंगे कि करंट उसने वर्ड दिया है क्या, क्या वो खुद बोला है कि करंट अकाउंट ऐसे कहीं पर। देखो आप पढ़ो, पहले वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, उसमें देखो कहीं पर बोला है कि उसने करंट अकाउंट करके, नहीं बोला, नहीं बोला, उसने नहीं बोला, नहीं बोला तो करंट नहीं बनाएंगे, तो क्या बनाएंगे, कैपिटल बनाएंगे। अगर वो बोल देता करंट अकाउंट तो बदलता क्या, हम लोग क्या करते, कैपिटल मिटा के उसके जगह क्या करंट लिख देते, बाकी प्रोसेस तो सेम है दोनों को करने का। तो हम लोग क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट बनाना ज़रूरी है, एक ही मेथड फॉलो करो ताकि आगे चलकर आप कोई दिक्कत ना आए, आप खुद को कंफ्यूज ना करें, ये मेरा पर्सनल सुझाव है। बाकी तो आपकी इच्छा है, आप बनाओ ना बनाओ, मैंने अपने तरफ से बता दिया कि बनाना क्यों है, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मेट बना लिया हमने, अब क्या करेंगे सर, फॉर्मेट तो हो गया, देखो 5 मिनट तो इसी में चला जाएगा आपको बनाते बनाते। अब क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन पेपर में आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा, क्वेश्चन पेपर में तो सर क्वेश्चन पेपर रहेगा, और क्या रहता है, तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन रहेगा, हाँ सर रहेगा तो क्या करना, क्वेश्चन सामने रहेगा। अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये जो एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट का मतलब क्या, कुछ तो उसमें एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना है तो कुछ तो उसमें लिखना पड़ेगा, लिखने के लिए थोड़ी जगह छोड़नी पड़ेगी ना हमको, सेटलमेंट करना है तो कुछ जगह चाहिए हमको, हाँ सर चाहिए। उसमें ऐड या लेस दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा, पर उसके लिए थोड़ी जगह चाहिए। तो हम टिक कर लेंगे, टिक कर लेंगे मतलब क्या, हम लोग उसको टिक कर लेंगे कि इसमें एडजस्टमेंट करना है, ताकि हमको ये कैसे है, देखो अगर आपने ये पहले लिख लिया इस फॉर्मेट में, बाद में आपने ये पढ़ा, फिर पता चला अरे इसमें तो एडजस्टमेंट करना था, फिर आप क्या करोगे, वहाँ से मिटाओगे, पेंसिल से तो लिखोगे नहीं पेपर में, पेन से ही तो लिखोगे, तो खाड़ा खोड़ी होगी, है ना, मिटाओगे उसको तो प्रेजेंटेशन खराब होगा। इससे बेहतर है कि पहले से ही जान लो कि किस किस में एडजस्ट करना है, तो वहाँ पर पहले ही हम लोग जगह छोड़ देंगे, जगह छोड़ देंगे तो वहाँ पर बाद में जाकर लिख सकते हैं, क्या खाड़ा खोड़ी होगी क्या, बाद में नहीं होगी। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले टिक कर लेंगे ताकि हमको पता चल जाए कि कहाँ पर जगह छोड़नी है। तो हम एडजस्टमेंट यहाँ से शुरू करेंगे। देखो क्लोजिंग स्टॉक का कोई टिक नहीं रहता, उसके डायरेक्ट इफेक्ट आते हैं। क्या आपने एडजस्टमेंट पढ़े, क्या दिल पर हाथ रखकर बताना सच्ची सच्ची, क्या आपने एडजस्टमेंट पढ़ा, इतनी सारी छुट्टियाँ हो गई आप भूल चुके रहेंगे, सच सच बताना क्या आपने पढ़ा। क्या अगर पढ़ा तो अच्छी बात है, आप अपने साथ धोखा नहीं कर रहे, पर अगर नहीं पढ़ा तो पहले वो जाके रिवाइज कर लो ताकि अच्छे से समझे कि टिक कहाँ करनी है, क्योंकि एडजस्टमेंट बिना पढ़े आप नहीं बोल सकते कि टिक यहाँ पर कर दूँ, गलत टिक लग गई तो टिक 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 हो जाएगी। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट नहीं होता, मतलब टिक नहीं होती, इफेक्ट तो होता है उसका। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या है, जल्दी से बोलो। सर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक करके, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो टू साइड में आता है, तो क्लोजिंग बाय साइड में आएगा। हाँ, और दूसरा इफेक्ट कहाँ पर लिखते हैं सर, असेट साइड में लिखते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल सही।
फिर क्या डेप्रिसिएट, डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट था। डेप्रिसिएशन क्या करते हैं हम लोग, पहले तो लेस करते हैं सर, किस में से, जिसमें से बोला होगा। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कौन से साइड सर, डेबिट साइड में लिखते हैं। तो देखो क्लोजिंग स्टॉक का टिक नहीं आता। डेप्रिसिएट क्या क्या बोला, बिल्डिंग बोला एंड मशीनरी बोला। तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग को एक टिक कर लेंगे और एक मशीनरी को कर लेंगे। देखो परसेंटेज क्या बोला, 5% और 3%। तो जो पहले बोला रहेगा ना उसका परसेंट पहला रहेगा। जैसे बिल्डिंग पहले बोला तो पहले 5% बिल्डिंग का है, मशीनरी बाद में बोला तो बाद वाला उसका रहेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर। बिल डिसऑनर मैंने बताया था आपको, बिल रिसीवेबल डिसऑनर मतलब क्या, कैंसिल हो जाना। तो बिल अगर कैंसिल हुआ तो क्या बिल कम होगा कि नहीं होगा, होगा। तो पहले किस में टिक कर लेंगे, बिल्स रिसीवेबल में। और एक बिल अगर कैंसिल हो गया तो सामने वाले से दूसरा बिल मांगेंगे, बोलेंगे तेरा तो बिल कैंसिल हो गया, दूसरा दे चल। तो किससे मांगेंगे हम लोग, कस्टमर से मांगेंगे, सामने वाले से। सामने वाले को क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं, ठीक है, सन्ड्री डेटर। तो एक टिक इसमें आएगी, मतलब ये दोनों इफेक्ट रहेंगे। मैंने आपको बताया था बिल रिसीवेबल डिसऑनर हुआ तो हम क्या करते, लेस करते कहाँ से, बिल्स रिसीवेबल से, इसलिए एक टिक आया बिल्स रिसीवेबल को, और दूसरा ऐड करते कहाँ पर, सन्ड्री डेटर्स में, इसलिए एक टिक किया डेटर्स को। फिर है गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया। दया ने ले लिया फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मैंने आपको बताया था ड्राइंग्स करके, है ना। ड्राइंग के दो इफेक्ट का सर एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के बाय में लिखते, बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ऐसे ऐसे कुछ तो बताया था। और सर एक ड्राइंग यहाँ पर लिखते पार्टनर्स कैपिटल के 2 साइड में, 2 ड्राइंग्स करके। बिल्कुल सही। आगे बोल रहे वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, उसने एंटर नहीं किया तो हम लोग कर देंगे, है ना। हम लोग क्यों है, एंटर करने के लिए तो है। फिर क्या बोला, अच्छा इसके भी टिक नहीं आएगी, ये सीधा सीधा लिखेंगे इसका इफेक्ट। ये किसी में ऐड या लेस नहीं होता। ये हम टिक क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको इसमें या तो ऐड करना है या तो लेस करना है। कुछ एडजस्टमेंट ऐसी होती है जिसके इफेक्ट सीधे सीधे जाते हैं, वो किसी में ऐड भी लेस भी नहीं होते, इसलिए उसका टिक नहीं कर रहे, पर उसके इफेक्ट होंगे, अभी देखेंगे हम लोग। फिर क्या बोला, राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD@5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो मैंने बैड डेट का आपको इफेक्ट बताया था। पहला इफेक्ट बैड डेट में जाकर ऐड कर देंगे, दूसरा इफेक्ट सन्ड्री डेटर्स में से लेस कर देंगे। तो उसने 2 बार बोला है ना, एक तो 1800 करो और एक तो 5%, मतलब 2 बार बोला तो 2 टिक आएगा। हाँ सर 2 टिक आएगा। किस में, एक तो बैड डेट बोल रहा है तो बैड डेट में जाकर कितना, 2 टिक कर लिया। हाँ सर 2 टिक कर लिया। और डेटर में भी तो 2 करना पड़ेगा, तो लो 2 कर लिया। सर डेटर को तो 3 हो गया टोटल, क्या ऐसा चलता है क्या? अरे चलता है, जितना एडजस्टमेंट बोला उतना कर लेंगे हम लोग, हमको क्या। फिर आगे क्या बोला, गुड्स ₹6000 वेयर सोल्ड, 6000 का माल बेचा, बट नो एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, पर उसका एंट्री नहीं किया उसने बुक में। ये भी मैंने आपको बताया था, नॉट रिकॉर्डेड, नो एंट्री मेड इन द बुक्स, मतलब एंट्री नहीं किया, वो भूल गया रहेगा, मतलब रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड नहीं किया मतलब अनरिकॉर्डेड है। एक एडजस्टमेंट ये भी देखा था हमने, अनरिकॉर्डेड सेल्स करके। सेल्स कैसे सर, क्योंकि ये तो बोला 6000 वेयर सोल्ड, सोल्ड मतलब बेचा, सेल्स मतलब भी बेचा, उसका एंट्री नहीं किया मतलब क्या, रिकॉर्ड नहीं किया। रिकॉर्ड नहीं किया मतलब अनरिकॉर्डेड है, मतलब क्या, अनरिकॉर्डेड क्या, सेल्स। तो अनरिकॉर्डेड सेल का इफेक्ट क्या होता है, देखो सेल रिकॉर्ड नहीं किया तो सेल में जाके पहले रिकॉर्ड करेगा, उससे सेल बढ़ेगा कि घटेगा? सर क्या बात कर रहे हो, सेल करेगा तो सेल बढ़ेगा। और दूसरा, जिसको हम लोग माल बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, कस्टमर्स बोलते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था, कस्टमर को अकाउंटिंग लैंग्वेज में डेटर्स बोला जाता है, सन्ड्री डेटर्स। तो एक टिक किस में आएगा, सन्ड्री डेटर्स में। अरे सर डेटर को तो 4 टिक हो गया, सर ये तो डेंजरस लग रहा है, क्या हम इसको कर पाएंगे कि नहीं? अरे कर पाओगे, ईजी है। एडजस्टमेंट मतलब क्या, एडजस्ट करना है जाके सीधा सीधा, और क्या करना है हमको, ठीक है। तो सारा टिक हो गया। देखो अब सबसे मेन बात, ये तो टिक कर लिया आपने, एक और मैं बता रहा हूँ आपको, वो बात ध्यान में रखना, परचेस और सेल को हमेशा ध्यान में रखना। देखो हम लोग परचेस कर दे तो कुछ माल खराब निकल सकता है, हाँ सर निकल सकता है, तो रिटर्न करना पड़ेगा। हाँ सर रिटर्न करना पड़ेगा, तो क्या परचेस कम होगा कि नहीं होगा? होगा सर, माल रिटर्न जाएगा तो कम ही होगा। और जब सेल्स करते हैं तो सेल वाला भी जिसको माल बेचा था वो भी रिटर्न कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है सर। तो क्या सेल कम होगा कि नहीं होगा? उससे भी होगा सर। रिटर्न में हमेशा कम होता है, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में सिखाया था ना आपको, परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस करते हैं और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं। हाँ सर सिखाया था आपने। तो देखो यहाँ पर हम लोग ज़रा ध्यान से पढ़ लेंगे, यहाँ पर कुछ बोल रहा है क्या।
देखो ये बोला है सेल्स रिटर्न, बीचों बीच मिलेगा आपको बुक में। सेल्स रिटर्न क्या करेंगे, सेल्स में से माइनस कर लेंगे, तो सेल को एक और टिक मार देंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी एक जगह छोड़ना पड़ेगा ना हमको, सेल्स रिटर्न माइनस करने के लिए। नहीं तो छोटा छोटा लिखोगे तो दिखेगा नहीं पेपर में, तो मार्क्स कैसे मिलेगा, है ना। और यहाँ पर भी देख लेना कहीं परचेस रिटर्न तो नहीं दिया उसने, तो परचेस रिटर्न यहाँ पर है, तो परचेस में से लेस करना पड़ेगा, तो परचेस को एक टिक कर लेंगे, बस इतना है। पहले तो ये टिक कर लेंगे, फिर यहाँ पर बस एक दो, ज़्यादा नहीं, या तो क्या परचेस रिटर्न और सेल्स रिटर्न। और एक और बता दूं मैं, यहाँ पर एक आरडीडी कभी कभी देता है वो क्रेडिट साइड में। आरडीडी को आप क्रेडिट में लिख सकते हो, या तो आप क्या करोगे, बैड डेट में से आकर यहाँ से लेस कर दोगे। देखो ये भी तो आरडीडी थी ना, ये जो एडजस्टमेंट थी ना फिफ्थ वाली आपकी, 1800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, ये न्यू थी। न्यू मतलब अभी अभी पता चली ना, मैंने बताया था एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है। अगर बिजनेस अगर रिकॉर्ड करना भूल गए तो इसी को क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट बोलते हो। बाद में जाके रिकॉर्ड कर लेगा, मतलब ये नया रहेगा कहीं ना कहीं। हाँ सर, और ये पुराना रहता है। ये जो आरडीडी होता है ना, इसको ओल्ड बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पेंसिल से लिख लो बुक में, जो यहाँ पर आरडीडी दिया रहेगा इस फॉर्मेट में उसको ओल्ड बोलेंगे। और इसको क्या कर लेंगे, ये जो बैड डेट है इसमें से लेस कर लेंगे उसको। और कभी कभी ये ज़्यादा दिया रहता है तो बैड डेट माइनस में चला जाता है, तो इसलिए देखो आप कुछ भी कर सकते हो। इसको या तो बैड डेट में से माइनस कर लो, या तो क्रेडिट में ही रहने दो उसको। तो हम क्या करेंगे फिलहाल के लिए, तो हम लोग जो मेथड आप फॉलो करते हैं उसी को फॉलो करते हैं, क्योंकि मुझको तो लगता है मार्क्स उसी के मिलते होंगे। तो बैड डेट्स को क्या कर लेंगे, बैड डेट में से इस आरडीडी को माइनस कर लेंगे, तो बैड डेट को एक और टिक कर देना। तो इस फॉर्मेट में क्या क्या देखोगे आप, ये तो टिक करके हो गया। इस फॉर्मेट में आप देखोगे सेल्स रिटर्न दिया है तो सेल्स को टिक कर लेंगे, परचेस रिटर्न दिया तो परचेस को टिक कर लेंगे, और आरडीडी दिया क्रेडिट साइड में तो क्या करेंगे, बैड डेट में आके एक टिक कर लेंगे, ताकि वो भी वहाँ से लेस कर ले। क्योंकि बाद में पता चला कि यार ये तो लेस करना भूल गए, तो फिर छोटे छोटे अक्षरों में लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा वो, है ना। देखो टिक टक का तो सारा काम हो गया अपना, है ना। टिक भी कर लिया हमने, अब क्या करें सर, सॉल्व करें क्या? चलो तो सॉल्व करते हैं। देखो सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है उसकी स्टार्टिंग हमेशा ओपनिंग स्टॉक से होती है, और ओपनिंग स्टॉक के नीचे हमेशा परचेस लिखा जाता है। ये बात बस एक ध्यान रखना आप, और बाद में जो भी रहेगा वो जैसे जैसे आप पढ़ोगे वैसे वैसे लिखते जाना यहाँ पर। बस इसी की स्टार्टिंग की थोड़ी प्रॉब्लम दिक्कत है। स्टार्ट होगा ओपनिंग स्टॉक से, क्योंकि दुकान खोलेगा तो पहले दिन का स्टॉक रहेगा, वो तो देखेगा वो जाके कितना स्टॉक है, फिर कम रहेगा तो और मंगाएगा मतलब परचेस करेगा। इसलिए ये क्या करेंगे, एक के नीचे एक लिख लेंगे हम लोग, बाद में जो भी रहेगा वो लिखते चलेंगे। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। पहले ये साइड देख लेंगे, डेबिट बैलेंस से बोल रहा है। डेबिट बैलेंस में पहले दिया है स्टॉक 1/4/2018, 1/4/2018। मैंने बोला था पहले दिन का स्टॉक मतलब ही क्या, ओपनिंग स्टॉक। ओपन हुआ ना, पहले दिन ओपन है जो होता है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया, 65,000 दिया, लिख लिया अंदर। फिर क्या बोला, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं असेट पे। सर इसको तो टिक की है, तो टिक किए तो क्या कर लेंगे हम लोग, अंदर लिख लेंगे। अंदर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसको सेटल करना बाकी है, अभी एडजस्ट करना बाकी है। एडजस्ट होने के बाद जो जिसको भी एडजस्ट करना है ना, अंदर के रुपीस के कॉलम में लिखेंगे, और एडजस्ट करने के बाद वो बाहर चला जाएगा। और जिसको एडजस्ट नहीं करना वो सीधा सीधा बाहर लिखेंगे हम लोग। देखो इसको एक टिक थी तो 2 लाइन छोड़ देना, ये यहाँ पर ऐड या लेस कुछ तो होगा, बाद में देखेंगे क्या होगा। और इसके नीचे 1 लाइन छोड़ देना, ताकि वो ऐसे टाइप ना लगे, जैसे अपन निबंध लिखते हैं ना वैसे ना लगे। ये अकाउंटिंग है ना, फॉर्मेट थोड़ा खुला खुला रखना है इसको, है ना, ज़्यादा गिचमिड़ मत करना है इसमें। तो अगर 1 टिक है तो 2 लाइन छोड़ो, 2 टिक है तो 4 लाइन छोड़ो, 3 टिक है तो 6 लाइन छोड़ो। आपके वो आप कितना मोटा लिखते हो अक्षर, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बिल रिसीवेबल हो गया। फिर क्या, वेजेस एंड सैलरीज। ये भी मैंने आपको बताया था, वेजेस जाता है कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर सर ये दोनों दे दिया तो क्या, तो पहले वर्ड से डिसीजन लेंगे। पहला क्या बोल रहा है, वेजेस, तो वेजेस कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। देखो परचेस को भी तो 1 टिक थी ना, तो इसके नीचे भी 2 छोड़ देना, ठीक है। नहीं तो बाद में पता चलेगा कि टिक थी तो दिक्कत ना कर दे, क्या इसको टिक है क्या, नहीं है सर।
सीधा बाहर लिख दिया। सन्ड्री डेटर्स, तो कहाँ पर लिखते इसको, ये लिख दिया। सर इसको तो 4 टिक है, मतलब सर 1 2 3 4, ठीक है। इसको एक के नीचे एक भी लिख सकते हैं, इसको अपन एडजस्टमेंट में सेट कर देंगे इसको, ठीक है। तो इसका कितना बोला, 1,32,000, ठीक है। ये बोला 4 लाइन छोड़ दिया हमने, या 8 लाइन भी छोड़ सकते हो आप, ऐसे कुछ नहीं। ये एक लिख के एक लाइन इसके नीचे छोड़ दिया, एक लिख के इसके नीचे एक छोड़ दिया, एक लिख के इसके नीचे, चलो वैसे ही कर लेते हैं हम लोग। अब क्या करना, एक लिख दिया एक लाइन छोड़ दो, फिर एक लिख दिया एक लाइन छोड़ दो, एक लिख दिया एक लाइन छोड़ दो, एक लिए लिख दिया एक लाइन छोड़ दो, ठीक है। फिर क्या है, बैड डेट्स। सर बैड डेट कहाँ पर आता है, देखो ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, ये आधा रहेगा इसका, ये आधा क्या रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट। इसके नीचे चालू होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैड डेट कहाँ पर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। बैड डेट्स कितना टिक है सर इसको, सर इसको भी तो 3 है, ये लगातार लिख लेंगे हम लोग, इसका कोई वादा नहीं है। ये तो हल्के में उड़ा देंगे इसको। फिर क्या बोला, परचेस। सब परचेस लिख दिया हमने, ये अंदर लिख रहा है क्योंकि एक परचेस रिटर्न करना बाकी है। फिर मोटर कार, सर मोटर कार, कार मतलब क्या, असेट होती है, तो ये मोटर कार, क्या इसको ठीक है क्या, नहीं है सर, तो सीधा सीधा बाहर लिख दिया। फिर क्या, मशीनरी, मशीनरी भी सर यहाँ पर ही आता है, ठीक है, इसलिए अंदर लिखा है इसको। देखो हैंडराइटिंग थोड़ी छोटी है क्योंकि फॉर्मेट छोटा पड़ेगा मुझको, पर आप क्या करना, आप तो अलग अलग पेज पर बनाओगे ना, बने एक पेज पर ना पूरे, तो आप अगला पेज यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर छोटा छोटा थोड़ा लिख रहा हूँ, दिख रहा है कि एक बार देख लो, वैसा तो दिख रहा है, ठीक है। फिर ऑडिट फीस, सर ऑडिट फीस तो प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, बिल्कुल ऑडिट फीस प्रॉफिट एंड लॉस में। ये कितना, 1200। ये क्वेश्चन, ये वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि फर्स्ट है ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन, बाद में आराम से होंगे, आधे आधे घंटे में हम लोग निपटा देंगे इसको। ये तो फर्स्ट है इसलिए आराम से चल रहे हो, ठीक है। फिर है सेल्स रिटर्न। सर सेल्स रिटर्न तो सेल्स में से माइनस करना है, तो आप क्या करो, इसको भूल ना जाओ इसलिए यहाँ पर सेल्स लिख दो और लेस करके लिख दो सेल्स, ताकि इसको भूल ना जाओ आप बाद में। नहीं तो कैसे पेपर में कैसे प्रेशर तो रहता है अपने पर, तो हम भूल सकते हो उसको। जो भी माइनस कर रहे हो ना, तो उसको ब्रैकेट दे दो, नहीं तो घाई घाई में हम लोग उसको प्लस ना कर दे। तो जो भी माइनस कर रहे हो उसको ब्रैकेट देना मत भूलना। फिर क्या, डिस्काउंट। सर डिस्काउंट भी यहाँ पर ही आता है, 2300। सर डिस्काउंट यहाँ पर भी तो आता था, पर वो कौन सा, क्रेडिट साइड का। देखो ये क्रेडिट है ना, ये डेबिट है। आपके क्वेश्चन में सीधा सीधा दिया है ना, देखो ये डेबिट बैलेंस इसने खुद बोला है, तो क्रेडिट में कैसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई डिस्काउंट होता तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्रेडिट में, ठीक है। फिर क्या बोला, बिल्डिंग। सर बिल्डिंग भी यहाँ पर ही आती है असेट में, सर ठीक है, इसलिए एक लाइन छोड़ देंगे और अमाउंट कहाँ पर लिखेंगे, थोड़ा अंदर लिख लेंगे इसको। फिर कैश एट बैंक। सर कैश एट बैंक भी यहाँ पर ही आता है, क्या इसको ठीक है क्या, नहीं है सर, सीधा जाने दो बाहर। फिर 10% इन्वेस्टमेंट। सर ये आपने बताया था हिडन एडजस्टमेंट में, कोई परसेंटेज करके दिया, तो आपने ऐसा कुछ तो बताया था सर, इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है अपने को। बिल्कुल ये हिडन एडजस्टमेंट है। अगर कोई परसेंटेज बोल देना किसी के, देखो ये अभी तक हमने जो देखा, क्या इनके सामने परसेंटेज था क्या, नहीं था, इसके सामने है 10%, वो खुद बोल रहा है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि अगर किसी के साथ कुछ परसेंटेज दिया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। तो ये हिडन एडजस्टमेंट, इसी को बोलते हैं क्या, हिडन एडजस्टमेंट। तो इसको अंदर ले लेंगे और इसको बाद के लिए मत रखना कि इसको बाद में कर देंगे, नहीं तो आप क्या करोगे, ये खत्म होने के बाद सीधा टोटल कर लोगे। तो हिडन एडजस्टमेंट को, हिडन एडजस्टमेंट जैसे दिखे आपको वहीं पर निपटा दो उसको, तो हम यहीं पर निपटा देंगे इसको। तो देखो जो भी परसेंटेज देगा ना, कोई भी परसेंटेज, अकाउंट में एक ही रूल है, कोई भी कुछ परसेंटेज देगा तो हमेशा ऐड ही होगा उसमें,
ठीक है, लेस नहीं होगा। वो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हमेशा क्या बोलेंगे, हमेशा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो उसने क्या बोला, 10% बोला ना सर। 10% तो ठीक है, पर निकाले किस पर? देखो 10% अमाउंट भी खुद की है इसके पास, 20,000 इसका खुद का है। अब आपको लिखना कैसे, देखो आप 12th में हो इसलिए आपको वर्किंग नोट शो करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप आगे आगे सीखते जाओगे, जैसे आप अगले स्टैंडर्ड में जाओगे तो ये कंपलसरी नहीं है वर्किंग नोट, पर अभी आप 12th में हो, अभी आप बच्चे हो, तो दिल के कच्चे हो, तो आपको वर्किंग नोट दिखाना पड़ेगा। तो आप क्या करना, पहले ये फॉर्मेट बना लेना, फिर ये फॉर्मेट, फिर ये फॉर्मेट, फिर उससे अगले पेज पर वर्किंग नोट आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखोगे, देखो आप जगह तो नहीं है, मैं क्या करूँगा, एक एक वर्किंग नोट दिखा दूंगा, वो आप फटाक दे लिख लेना पीछे के पेज पे जाके, और बाद में देख लेना वहाँ पर। तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मेट बनाने के बाद अगले पेज पर वहाँ पर क्या लिखोगे, ऐसे लिखोगे क्या, वर्किंग नोट नंबर 1। किसके बारे में लिख रहे हो, हम इसके बारे में लिख रहे हैं क्या, इसका नाम क्या था, जो भी नाम रहेगा लिख देंगे, 10% इन्वेस्टमेंट, अंडरलाइन कर दिया सर। अब अमाउंट कितनी थी इसकी, 20,000 थी। परसेंटेज कितना है, 10%। 10% मतलब क्या, 10/100। 20% मतलब 20/100। 30 मतलब 30/100, जितना बोलेगा अपॉन 100 कर देंगे। अब देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, मतलब कितना आया सर, बड़ा इजी था। अमाउंट के ऊपर परसेंटेज निकाल दो सीधा, और ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना, बस ऐड कर दिया। कितना, 2,000। 20,000 और 2,000 कितना, 22,000 हो गया। सर हिडन एडजस्टमेंट है, मतलब सेकंड इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा। हाँ सर देना पड़ेगा। कहाँ पर दे सर, देखो मैंने आपको बताया था, असेट मतलब कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी रहती है। खुद की प्रॉपर्टी मतलब क्या, पैसे मिलने हैं कि देने हैं? सर अपनी प्रॉपर्टी मतलब अपनी रहेगी वो। अपनी मतलब क्या, इनकम है क्या खर्च है? अपना तो इनकम ही होता है, तो इनकम में लिखेंगे। इनकम क्या होता है, क्रेडिट साइड ऑल इनकम्स एंड गेन्स, ये रूल में मैंने बताया था आपको उस टाइम भी। तो डेबिट में लिखेंगे कि क्रेडिट में, ऐसा जो भी परसेंटेज वाला रहेगा ना आपका, उसका सेकंड इफेक्ट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अब वो ये डिसाइड करना है कि क्रेडिट में जाएगा कि डेबिट में जाएगा। तो ये एसेट खुद का प्रॉपर्टी होता है बिजनेस का, और बिजनेस का खुद का प्रॉपर्टी मतलब खुद की इनकम ही होगी। इनकम होगी तो कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ पर, क्यों, ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसको शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो बाय लिखेंगे क्या, वही लिखेंगे क्या, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। पर यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा, किसका है ये, ऑन इन्वेस्टमेंट। और जहाँ पर ये खत्म होगी ना आपकी लाइन, उसी के सामने आप लिख दोगे कितना। देखो ये अमाउंट लिखोगे आप, ये जो निकालोगे ना इसका सेकंड इफेक्ट जाता है, ये अमाउंट दो जगह जाता है, नहीं तो ये लिख दोगे आप 20,000। ठीक है, जो आप यहाँ से निकालोगे वही दोनों जगह लिखोगे आप। ठीक है, तो ये हो गया वर्किंग 1। आप पहले इसको लिख लो, वीडियो पॉज करके लिख लो, मैं इसको मिटा दूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया। तो हिडन को क्या करना, आप वहीं पर निपटा देना, उसको वहीं पर सॉल्व कर देना, नहीं तो बाद में चलकर भूल जाओगे। फिर क्या, एडवर्टाइजमेंट। सर एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं यहाँ पर। सर इसके ब्रैकेट में कुछ तो दिया है, इसलिए कहाँ पर लिख लिया, इसको अंदर लिख लिया थोड़ा। मैंने ये बताया था ना आपको, हिडन एडजस्टमेंट वो यहीं पर देता है, इसी फॉर्मेट में। एक तो ये दी थी इसने और एक ये दे दी। ब्रैकेट में कुछ तो बोला, ब्रैकेट में कुछ तो बोला मतलब दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि कुछ तो बोल रहा है वो, कुछ तो बोल रहा है। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, अब देखो इसका वर्किंग नोट नंबर 2 किसके बारे में, एडवर्टाइजमेंट के बारे में। देखो ये क्या बोला, ये बोला पेड फॉर 9 मंथ्स। सर हिडन एडजस्टमेंट में आपने पहले ही बताया था कि रेंट का एग्जांपल दिया था मैंने आपको, रेंट फॉर 10 मंथ्स, रेंट फॉर 11 मंथ्स। सर आपने एडवर्टाइजमेंट का अलग से बताया था कुछ तो, एडवर्टाइजमेंट 4 साल का रहेगा, 2 साल का रहेगा, 3 साल का रहेगा। वो तो साल का था ना, वो तो ईयरली था। पर ये क्या, ये तो मंथ्स है। अगर मंथ्स दिया तो जो पहली हिडन एडजस्टमेंट बताई थी ना मैंने, जैसे आपको सिखाया था फर्स्ट वाला, रेंट वाला, रेंट के जगह कुछ भी दे सकता है, एडवर्टाइजमेंट भी दे सकता है, बस वो रहना चाहिए मंथ्स में।
ठीक है, ये मंथ्स में होना चाहिए। अगर ईयर में बोलता हो 2 साल का है, 2 ईयर्स बोलता हो, तो जैसे एडवर्टाइजमेंट का भी मैंने अलग से बताया था आपको, तो वो उस हिसाब से सॉल्व होता। पर ये इसने मंथ्स में बोला है, मंथ्स में बोलेगा तो पहले जैसे सॉल्व करते थे वैसे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बोला था कि इसकी जो अमाउंट होगी, इसकी अमाउंट दी है ना, उसी ने तो दी 4500 दी है सर, ये भी उसी ने दिया और ये भी तो उसी ने दिया, तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड तो आप ऐसे करते होंगे ना, तो 9 5 जा 45, ये 0 और ये 2 0 बचा, मतलब ये कितना आया, ये 500 आया, ये 500 आया, ये पर मंथ आया आपके पास। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, ये पेड किया इसने 9 महीने के लिए। मैंने आपको ये बताया था कि अकाउंट हमेशा 1 साल का बनता है, ईयरली बनता है, 12 मंथ्स का बनता है। मतलब इसने 9 साल का तो पे कर दिया, अभी कितने महीने का बाकी पे करना है, 3 महीने का पे करना है। तो ये तो 1 महीने का पता चल गया, क्या हम बता सकते 3 महीने का कितना होगा, 1 महीने का 500 सर, तो 3 महीने का कितना होगा, इंटू 3 कर देंगे तो कितना आएगा। क्या ये इसने पे किया, क्या नहीं किया सर, इसने 9 महीने का पे किया, 9 मंथ्स का पेड किया, 3 महीने का बाकी है। तो मैंने आपको बताया था जो बाकी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं सर, ऐड कर दे कि लेस कर दे, ऐड करते हैं सर। तो आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट कितना है सर, 1500 आया, ऐड कर लो कितना आएगा, ये 6000 आएगा। सर इसका सेकंड इफेक्ट भी तो देना, हिडन एडजस्टमेंट है ना। तो आउटस्टैंडिंग कहाँ पर लिखते हैं हम लोग, सर आउटस्टैंडिंग तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट। अगर जगह ना बचे तो यहाँ पर लिख दो और अमाउंट इसे सीधे लिख देना। कितना लिखेंगे सर, यही लिखेंगे जो हम निकालेंगे वो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग यहाँ पर भी आता है, पर यहाँ पर कौन सा आएगा, आउटस्टैंडिंग इनकम आएगी, और यहाँ पर क्या आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंस कैसे, क्योंकि डेबिट साइड का था ना, डेबिट साइड तो एक्सपेंस ही होता है, इसलिए ये यहाँ पर आया। ठीक है, ये भी लिख लो, वर्किंग नोट 2, वीडियो पॉज करके लिख लो। ठीक है, तो ये समझा रहेगा आपको। एडवर्टाइजमेंट दिया था 4500, मंथ भी उसी ने दिया था, दोनों को डिवाइड कर लेंगे, जो मिलेगा 1 मंथ का मिलेगा, और फिर क्या करेंगे, जितने मंथ का हमको चाहिए उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, आगे क्या बोला, रॉयल्टीज। सर रॉयल्टी कहाँ पर लिखते हैं सर, रॉयल्टी मैंने आपको बताया था, रॉयल्टी यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। ठीक है, ये कितना है 3000, इसको टिक नहीं था सर, ये तो हो गया। अब कौन सा साइड, ये क्रेडिट साइड देख लेंगे अब हम लोग। देखो पहला क्या बोला, जनरल रिजर्व। सर जनरल रिजर्व हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लाइबिलिटी साइड में। क्या सर इसको टिक है, क्या नहीं है, तो सीधा सीधा लिख लेंगे। फिर क्या बोला, कैपिटल। देखो कैपिटल के लिए हमने अकाउंट बनाया ऑलरेडी। कैपिटल कौन सा साइड दिया है सर, सर हम लोग इस साइड लिखे कि इस साइड लिखे। देखो ये साइड उसने खुद ही बोला है ना, ये क्रेडिट साइड है, तो क्रेडिट साइड तो वो वाला है, तो वहाँ पर लिखेंगे। बस यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग, बाय, इसका ओपनिंग हो रहा है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी। ये भी मैंने आपको बताया था जब सिखाया था, तो ये क्यों लिखते हैं। दया का कितना बोला, 1,60,000 बोला, और क्षमा का कितना बोला, 1,20,000 बोला। बस सिंपल लिख दिया जाके क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी के नाम से, दया का दया में, क्षमा का क्षमा में। क्रेडिटर्स का क्रेडिटर यहाँ पर लिखते हैं, ये तो इजी है। डेटर्स यहाँ पर है तो क्रेडिटर यहाँ पर। सर इसको टिक नहीं है तो जाने दो बाहर, गया सीधा। फिर क्या है सर, आरडीडी। सर ये तो इसमें से माइनस करना है ना हमको, तो क्या यहाँ पर लिख कर रख दे क्या सर, हम लोग लिख कर रख दो। कितना बोला, माइनस करना है इसलिए ब्रैकेट डाल के रख दो, नहीं तो प्लस कर दोगे आप। इसका एक ही इफेक्ट रहेगा। ठीक है, इसको हिडन एडजस्टमेंट नहीं बोलते हम लोग, क्योंकि इसके ब्रैकेट में कुछ नहीं दिया हमको, और ना ही परसेंटेज बोला, नहीं तो हिडन एडजस्टमेंट समझ के 2 इफेक्ट दे दोगे इसके। फिर बोला सेल्स। सर सेल्स तो लिख रखा है हमने, 2,85,500। ठीक है, फिर क्या बोला, आउटस्टैंडिंग वेजेस। सर आउटस्टैंडिंग तो यहाँ पर लिखते हैं ना, सर यहाँ ही क्यों लिखा है, यहाँ पर भी तो आउटस्टैंडिंग आ सकता है। वेजेस मतलब क्या, बिजनेस
वेजेस देगी ना अपने कर्मचारियों को, तो खर्च ही है उसका, मतलब देना बाकी है अभी। तो यहाँ पर आया फिर परचेस रिटर्न। सो परचेस रिटर्न तो यहाँ से लेस करते हैं हम लोग, परचेस में से लेस करें इसलिए ब्रैकेट दे रहे हैं हम लोग। यही है, इसको सेटल करके लिख दे, क्या लिख दो, कितना आएगा ये 1,44,000 आएगा। फिर क्या बोला, डिस्काउंट। ओ सर डिस्काउंट तो दे दिया सर, ये तो बड़े होशियार है। अब डिस्काउंट कहाँ पर आया, यहाँ पर, ये कितना बोला, देखो डिस्काउंट ये यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि इसने खुद बोला था ना डेबिट बैलेंस, और ये डिस्काउंट क्रेडिट, तो डेबिट का डेबिट में, क्रेडिट का क्रेडिट में। सर ये तो हो गया सब, अब एडजस्टमेंट का बारी। चलो तो करते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000। क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट आता है यहाँ पर, ये नीचे नीचे लिख देना, ठीक है, इसके बीच में जो भी रहेगा अपन लिख देंगे। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे तो जो टोटल लिखोगे ना उसके बस एक लाइन छोड़ के लिख देना वो, क्योंकि क्लोजिंग मतलब क्लोज हो रहा है, मतलब क्लोज तो आखिर में ही होता है ना वैसे देखा जाए तो। ये कितना है, 40,000 है। ये तो हो गया फर्स्ट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट देना मत भूलना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा आपका। और क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पर आखिर में लिख लेना कहीं तो। अब कई सारे बच्चों के मन में डाउट होगा, सर आखिर में तो लिख दिया, फिर अगर यहाँ पर कुछ ना लिखने को मिला तो सर इतना दूर लिखा तो क्या अच्छा दिखेगा। अच्छा नहीं है, ऐसे ही लिखा जाता है, चलता है ऐसे, ठीक है। फिर क्या, डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन क्या करते हैं सर, लेस करते, एक बिल्डिंग और मशीनरी में बोला। तो चलो अगला वर्किंग नोट बना लेते हैं। क्या बना ले, क्या देखो, वर्किंग नोट 3, डेप्रिसिएशन किस किस का सर, पहले निकालना है बिल्डिंग का, तो बिल्डिंग का निकाल ले, क्या निकाल लेते सर। उसने पहले बिल्डिंग ही बोला ना, जो फर्स्ट परसेंटेज रहेगा वो पहले का रहेगा। जैसे बिल्डिंग और पहला परसेंटेज क्या है 5%, तो 5% किसका, बिल्डिंग का। तो पहले बिल्डिंग का अमाउंट देख लो, बिल्डिंग का अमाउंट फटाफट क्या है, ये बिल्डिंग का अमाउंट है 75,000। तो 75,000 5% का मतलब क्या है, इंटू 5 डिवाइड बाई 100। देखो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, अब बचा क्या, ये 750 बचा और ये 5 बचा, ये इंटू कर देंगे तो कितना आएगा, 5 5, ये इतना आया। इतना आएगा क्या, डाउट हो रहा है। ओ तेरी सर, आपको तो मल्टीप्लाई भी नहीं आता। अरे हो जाती है कभी कभी। ये कितना, 3,750। और किसका चाहिए, मशीनरी का बोला है। मशीनरी की अमाउंट देख लो फटाफट, कितना है, 114,800। इसका कितना परसेंटेज बोला सर, 3% बोला। तो 3/100, 0 से 0, 0 से 0 बचा क्या, 1 1 4 8 इंटू कर देंगे 3 से, तो कितना आएगा, 8 तिया 24, 2 4 तिया 12, 1 3 1 3 और 1 4 और 3। तो ये क्या सही है, क्या सही है सर, सही है, आपको आता है। देखो अब क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो बिल्डिंग में था, बिल्डिंग में भी लिख लेंगे डेप्रिसिएशन @ 5%, और यहाँ पर भी लिख लेंगे डेप्रिसिएशन @ 3%। अब जिस जिसका निकाला उसका लिख लो। देखो बिल्डिंग का कितना आया, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्या, ठीक है। ये माइनस करना तो आता होगा, ये मैं मानकर चल रहा हूँ आपको कि आपको माइनस करना आता है, तो मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ कितना आएगा। ये इतना आएगा, और इसका ये भी थोड़ा ऊपर हो गया, देखो इसका कितना आया था, 3 4 4 4 आया था। ये माइनस कर रहे इसलिए ब्रैकेट डाल देते हैं, ठीक है। वो थोड़ा ऊपर हो गया क्या, ठीक है। देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 40 गया तो 56, और फिर ये इतना आएगा, आप कर लेना, ठीक है।
अब देखो एक इफेक्ट दिया है हम लोगों ने, दूसरा देना बाकी है। सर दूसरा कहाँ जाता है, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखते हैं हम लोग। आप क्या करना है, टू डेप्रिसिएशन ऑन, अलग अलग लिख दो इसको ताकि दिक्कत ना आए। बिल्डिंग और टू डेप्रिसिएशन ऑन, कौन सा अमाउंट लिखेंगे सर, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं वो। तो बिल्डिंग का कितना निकाला 3750 और इसका कितना निकाला 3 4 4 और 4। ठीक है, ये लिख दिया। क्या आपको समझा, हमने क्या किया, जितना परसेंट बोला उसके अमाउंट पर निकाल लिया। पहला इफेक्ट क्या बोलता है उसमें से जाके माइनस कर लो, दूसरा क्या बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस में जाके डेबिट साइड में लिख दो। ठीक है, तो ये भी लिख लेना आप। ठीक है, ठीक है। अब अगला देखो अगला बोल रहा है बिल्स रिसीवेबल इंक्लूडेड डिसऑनर, बिल कैंसिल हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि बिल कैंसिल हो गया तो बिल कम हो जाएगा, है ना। जैसे चेक कैंसिल होता है, कैंसिल हो गया तो फाड़ देंगे उसको क्योंकि आगे काम का नहीं रहेगा, फाड़ देंगे मतलब कम हो गया वो। वैसे बिल कैंसिल हो गया तो बिल कम होगा कि नहीं होगा, होगा सर। कितने का कम हुआ, 3000 का कम हुआ। तो ये बचा कितना, 25,000 बचा। 28 में से 3 गया, 25,000। और दूसरा फिर हम लोग कस्टमर से दूसरा बिल मांगेंगे, तो ये कस्टमर है तो ये बढ़ेगा, तो इसमें जाकर ऐड कर लेंगे बिल डिसऑनर कितना 3000। तो ये कितना बनेगा 1,35,500 बनेगा। समझा, वहां पर ही हम लोग इसी जगह माइनस कर लेंगे और इसी जगह प्लस कर लेंगे। ठीक है, फिर गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनली, दया ने माल ले लिया फॉर पर्सनल यूज। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ना, यहाँ पर एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, बाय ड्राइंग का इफेक्ट कहा जाता है सर, यहाँ पर ही जाता है, बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। कितना बोला वो ब्रैकेट में लिख देंगे, किसने लिया, दया ने लिया। और कितना लिया 1000 लिया। और दूसरा सर हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, टू ड्राइंग्स करके। ठीक है, और किसने लिया सर, दया ने लिया। तो दया की इसमें लिख देंगे 1000, दया के खाते में लिख दिया 1000 रुपये तुमने लिए। क्या क्षमा ने लिए, क्या नहीं लिए, तो डैश कर देंगे। ड्राइंग का सीधा इफेक्ट है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आकर हम लोग इस नाम से लिखेंगे, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। जिसने लिया उसका नाम लिख देंगे ब्रैकेट में। और दूसरा इफेक्ट यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में टू ड्राइंग, क्योंकि दया ने लिया था ना, तो दया तो यहाँ पर ही है, इसलिए यहाँ पर किसके कॉलम में, दया के खाते में जाकर लिख दिया, दया के कॉलम में लिख दिया 1000 रुपये। फिर क्या बोला, राइट ऑफ 1800 एज बैड डेट्स एंड मेंटेन RDD @ 5% ऑन डेटर्स। तो बैड डेट का मैंने आपको बताया था, बैड डेट का क्या करेंगे, बैड डेट का बैड डेट में जाके ऐड कर देंगे। अब देखो ये तो बैड डेट था, तो हम क्या लिखेंगे, जो भी ये होगा ये क्या होगा, न्यू होगा। न्यू मतलब ये अभी पता चला और वो पहले का था। तो कितना है 1800 है, 1800 है, हाँ सर है। और दूसरा इफेक्ट क्या सर, यहाँ से जाकर क्या कर लेंगे, लेस कर लेंगे, न्यू बैड डेप्ट्स। कितना बोला 1800, ये माइनस कर लिया। ठीक है, अब देखो ये कितना आएगा माइनस करके, ये 500 गए तो 1,35,000, तो 300 बचा, तो ये 700। आप कर लो, ठीक है, माइनस में मानकर चल रहा हूँ, आपको माइनस आता है करना। तो 1,35,000 में से ये इतना आएगा 1,33,700। और आगे क्या बोला, आगे बोला मेंटेन RDD @ 5% ऑन डेटर। देखो इसको अंडरलाइन करके रखो आप, और वेरी IMP करके रखो। ये जो एडजस्टमेंट रहेगा ना, ये RDD वाला,
जो भी निकालने को बोलेगा वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। वो क्यों करेंगे अभी समझेगा आपको। ये जो 6th एडजस्टमेंट हम लोग अभी देखते हैं, फिर समझेगा आपको कि हमने ऐसा क्यों किया। बस इतना ध्यान रखना, ये जो आरडीडी बोलेगा निकालने को 5% ऑन डेटर्स, वो हमेशा लास्ट में करेंगे आप लोग। वो क्यों करेंगे अभी बताता हूँ आपको। पहले अगला देख लो, गुड्स ₹6,000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। माल तो बेचा बट एंट्री नहीं किया, तो क्या ये पहले माइनस कर लेंगे हम लोग। ये इतना आया और एंट्री नहीं किया, तो जाके पहले एंट्री करेगा तो किस में ऐड करेगा, सेल में ही ऐड करेगा, क्योंकि सेल बढ़ेगा इसका। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स कितने का सर, 6,000 का। तो क्या ऐड कर लेगा सर इसको। ठीक है, देखो सेल हुआ था 2,85,500 का, उसने रिटर्न कर दिया 2,000 का, तो कम हो गया 2,000 से, तो 2,83,500 आया। फिर वो भूल गया था, कुछ सेल उसने किया था पर वो भूल गया, तो अब क्या करेगा, जाके लिखेगा तो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा सर। तो 6,000 से बढ़ गया, तो ये आ गया। ठीक है, इसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर सर, जिसको माल बेचते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेटर्स बोलते हैं। तो इसमें भी जाके ऐड कर लेंगे। क्या कस्टमर भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, इसका बढ़ेगा सर। कितने से सर, 6,000 से बढ़ेगा। तो ये आएगा 1,39,700। ठीक है, अब आपको समझेगा ये 5% का चक्कर क्या, ये हमने छोड़ा क्यों था। क्योंकि कैसा होता है ना, अगर वो बोला ना कि ऑलरेडी 5% ऑन डेटर्स निकालो, तो पहले डेटर का है ना पूरा हमको देख लेना पड़ेगा कि डेटर में क्या कुछ ऐड हो रहा है, क्या कुछ लेस हो रहा है। सब तामझाम होने के बाद डेटर में फिर जो बचेगा अमाउंट, जो हमको बाद में पता चलेगा आखिर में सब होने के बाद, उस पर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। इसलिए मैं बोला था कि इसको हमेशा लास्ट में करना, क्योंकि हमने अगर मान लो 5% निकाल दिया होता तो क्या ये अमाउंट रह जाता कि नहीं रह जाता, इसका 6,000। हाँ सर, रह जाता तो फिर वापस से कैलकुलेट करना पड़ता। इसलिए इसको क्या करेंगे, हमेशा आखिर में करेंगे हम लोग। अब देखो एडजस्टमेंट सारे खत्म हो गए, अब कर सकते क्या, इसको कर सकते। देखो अब कर लो। आरडीडी भी क्या करेंगे, सेम इफेक्ट बैड डेट जैसा ही रहेगा। बैड डेट में क्या किया था हमने, ऐड किया था, और डेटर में क्या किया था, लेस किया था। तो सेम इफेक्ट रहेगा, यहाँ से भी क्या होगा, लेस ही होगा। वो कितना परसेंट, 5%। और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड ही करेंगे हम लोग। इसको क्या बोलेंगे, न्यू आरडीडी, और इसको बोलते हैं, या ऐसे लिख लो इसको। होता तो ये आरडीडी है वैसे, और ये भी तो आरडीडी था। ये तो एडजस्टमेंट वाला न्यू बोलते हैं, और ये जो हमको पता था उसको ओल्ड बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखना। अब देखो 5% उसने खुद ने बोला किस पर निकालने का, डेटर्स पे बोला है ना, तो डेटर्स तो इतना था। और अगर वो डेटर ना भी बोलता तो भी डेटर पे निकालते हम लोग, ये भी एक ध्यान रखना। तो वर्किंग नोट अगला कौन सा था, वर्किंग नोट में भूल गया यार, 3 था कि 4 था, शायद से 4 था। आप देख लेना, ठीक है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग निकाल रहे हैं आरडीडी ऑन किस पर, सन्ड्री डेटर्स पे निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखो अमाउंट कितना पता चला हमको, लास्ट में कितना था, देखो ये था ना, सारा कुछ कर बिर के हमको ये पता चला। तो इस पर निकालेंगे हम लोग। कितना परसेंट बोला, 5%। 5% का मतलब क्या, 5/100। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, बचा क्या, 1,397 इंटू कितना, 5 करना है, क्योंकि ये इंटू करना है ना इससे। तो 7 5 35, ये 3 आया, 9 5 5 4 8 4 4 5 1 15 4 19 1 5 के बाद 6। तो ये मिल गया। तो ये अमाउंट मिल गया हमको। कितना मिला सर, 6,985। तो ये आ गया 6,985। ठीक है, इसको माइनस कर लो, कितना आता है देखो, ये आएगा 15। और फिर ये कितना आएगा, फिर 16 में से 9 गया, 7। फिर 9 में से 6 गया, 3 मतलब 2। और ये कितना रहेगा, ये तो उतना ही रहेगा। क्या सही है क्या, एक बार देख लो। सही है। और दूसरा इफेक्ट भी तो देना है ना, तो इसी अमाउंट का देंगे दूसरा इफेक्ट का, पर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 6,985।
बस अभी काम हो गया अपना। देखो उसको तो लिख दिया हमने, अब इसका कर लो कुछ तो। अब देखो करना क्या है, ये जो 1000 था इसमें ये दोनों ऐड करना है हमको, और ये क्या करना है, लेस करना है। तो कर लो, पहले ऐड वाले कर लो। देखो 1000 था, यहाँ पर दिखा दूँ क्या, देखो 1000 थे, 1800, और ये भी तो आया 6985। तो ये कितना है, देखो ये 5, ये 8, 8 और 9 17, और ये 1 मतलब 2 3 और 6 9, ये आया। ये तो ऐड कर लिया हमने। अब ये लेस कर लेते हैं इसमें से 1800, तो कितना आएगा, ये 5, ये 8, ये 17 में से 8 गया तो 9, और ये 8। सही है। कुछ तो गड़बड़ की मैंने, कुछ तो जोल हुआ। देखो ये 5, ये 8, 9 और 8 कितना, 17 ही तो होता है ना। ये 1 7 8 9 मतलब 9 हो गया। इसमें से माइनस कितना करना है हमको, 1800 माइनस करना है। ठीक है, 1800 माइनस कर लिया तो ये कितना आएगा, 5, ये 8, ये 17 में से 8 गया तो 9 ही आता है। हाँ, और ये 1 मतलब ये 8 में से 1 गया तो 7। ठीक है, आप कर लो अपने हिसाब से, आता तो इतना ही है। तो ये आ गया। क्या आपको समझा क्या कैसे किया, ये लिख लो एक बार। देखो वैसे तो इजी है, जैसे जैसे हमको पता चला वैसे वैसे बस हम लोग लिख ही रहे उसको। और इसके लिए एडजस्टमेंट याद होनी चाहिए आपको कि कौन सा इफेक्ट कहाँ पर जाता है, तो जाके ये इफेक्टिव होगा ज़्यादा। ठीक है, वीडियो को एक बार वापस से देख लेना ताकि अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपको। बस देखो अब अपना काम हो गया। अब क्या करेंगे, बस टोटल करने का काम है अपने पास। देखो टोटल करते हैं सबसे पहले इसको, ये कितना आ रहा है, देखो 0 0 0 मतलब 0। मैं वैसे ही कर लेता हूँ, आप अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है, 2,90,000 और 3,30,500। देखो ये इतना आ रहा है, और ये भी एक बार कर लेते, ये कितना आ रहा है, तो ये कितना आ रहा है, 9 और 3 12, 12 और 65, 77, 4 और 77 सच। ये इतना आ रहा है। ठीक है, ये इतना आ रहा है और ये इतना आ रहा है। ये एक बार यहाँ पर लिख दूँ। देखो ये आ रहा था 3, ये इतना आ रहा था, और ये कितना आ रहा था, तो यार भूल गया। हाँ ये आ रहा था, देखो ये इतना आ रहा था। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट सिखाते टाइम, मैं जरा देख लूँ। हाँ देखो जो बड़ा रहेगा वो दोनों साइड लिखेंगे, ये मैंने आपको बताया था। तो बड़ा कौन सा है सर दोनों में से, सर ये वाला है, ये वाला है ना दोनों में से। तो ये लिख लिया दोनों साइड। अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इस अमाउंट से बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे और उसको यहाँ पर लिखेंगे हम लोग। तो देखो इसमें से माइनस कर देते ये हम लोग, तो ये आएगा। देखो ये हो गया, और 3,30,000 में से 2,21,000 गया, मतलब 1,09,500। तो ये है 1,09,500। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे 2 क्रॉस प्रॉफिट CD। और फिर यही आगे चलकर क्या बनेगा, बाय क्रॉस प्रॉफिट BD। 2 का क्या होता है, बाय होता है। कितना आया था, 109। ठीक है, ये आया था। अब जैसे इसको किया हमने, जैसे अब ये क्लोज किया वैसे ये क्लोज कर लेंगे। देखो इसका टोटल कर लेते, इसका कितना आ रहा है, और ये 3,800। 3,800 कहाँ से है, इन दोनों को मिलके ले रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो ये आ गया। तो इसकी टोटल आ रही है ये। अब इसकी टोटल देख लेते हैं, इसकी कितनी आ रही है। देखो 5 और 4 9, फिर 8 और
5 13 और 4 17, 1 आया ऊपर, फिर 9 और 2 11, 11 और 3 14, 14 और 7 कितना 21, 21 और 4 25 और 1 26, ये 6 और 2 आया, फिर 7 8 9 10, 10 और 6 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22 और 22 और 2 24, मतलब इसके टोटल आ रही है ये और इसके टोटल आ रही है ये। देखो अब बड़ा कौन सा है सर, बड़ा तो ये वाला है, तो बस लिख लो। तो ये आ गया 1 1 3 3 0 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो इस टोटल में से ये माइनस कर लेंगे, तो 1 1 3 300 में से ये क्या कर लेंगे 2 4 6 7 9, तो ये कितना आएगा, ये 1 आएगा, फिर ये 9 में से 7 गया 2, ये 12 में से 6 गया 6, फिर ये 12 में से 4 गया 8, 10 में से 2 गया 8, तो ये इतना बनेगा। एक बार इसको क्रॉस चेक कर ले, ये 0 1 0 12 13 1 13 आ रहा है, मतलब सही है ये, ठीक है। ये आ गया, तो ये अब मैं मिटा दूँ। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये लिखना कैसे है आपको, ये ऐसे लिखना है आपको, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, दोनों का नाम लिख देंगे, कौन कौन था, दया था और क्षमा था, और ये जो है ना ये हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको क्या करना है, इन दोनों में बांटना है हमको। तो हमने देखा था ये एक एक बांट रहे थे ना, 1:1 से बांट रहे थे, मतलब आधा आधा कर रहे थे। आधा आधा का मतलब क्या सर, आधा आधा का मतलब डिवाइड सीधा 2 से कर दो। तो 8 8 6 2 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना आएगा, देखो बेचौक 8, ये 0 हो गया, फिर 8 लिया तो बेचौक 8, ठीक है, फिर ये 0 हो गया, फिर 6 लिया बेत्रिक 6, तो ये 0 हो गया, फिर 2 लिया बे के बे 2 लिया, ये 0, फिर 1 लिया तो कितना आएगा 0.5, ऐसे कुछ तो आएगा 4 4 3 1 0, तो बस दे देंगे 4 4 3 1 0 और 4 4 3 1 1। एक को 1 रुपये ज़्यादा दे देंगे क्योंकि फिर 10 दोगे तो ये परिणाम ना हो जाए इसमें। फिर क्या करेंगे, इसी को, ये 2 था ना, अब यहाँ पर जाकर क्या होगा, ये बाय हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे नेट प्रॉफिट, और कितना था 44,311। आप 11 इसको भी लिख सकते हो, 10 इसको भी लिख सकते हो, चलता है, कैसे भी चलता है, किसी को भी एक ज़्यादा दे सकते हो। अब देखो ये तो वैसे ही यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर बाय हुआ, वैसे यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर बाय हुआ। अब क्या करेंगे, इसको टोटल कर लेंगे। देखो पहले दया का ही देख लो, दया का कौन सा टोटल बड़ा है, ये लग रहा है कि ये लग रहा है आपको, सर ये लग रहा है, ये तो 1000 रुपये ही है, तो ये बड़ा होगा, तो ये कितना आएगा, ये इतना आएगा, तो यही यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा 2,03,000, ठीक है। ये टोटल बड़ा लिख लिया दोनों साइड, इसमें से ये माइनस कर लिया तो ये आ गया। अब इसको देख लो कौन सा बड़ा, ये कि ये, सर यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मतलब यही बड़ा रहेगा, तो 1,64,311, ये 1,64,311, ठीक है। और यहाँ पर भी यही आएगा, ठीक है, आ गया। इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम देंगे क्या, टू बैलेंस। देखो ओपन तो हुआ था बीडी से, तो क्लोज होगा सीडी से, सीडी मतलब क्लोज डाउन। अब ये हो गया, अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कैपिटल अकाउंट हमेशा यहाँ ही लिखा जाता है, ठीक है, ये एक ध्यान रखना। तो ये दया और ये क्षमा, दया का कितना मिला, देखो दोनों का अंदर लिख के फिर टोटल बाहर लिख दो, दोनों को बाहर लिख दो, चलता है, कैसे भी चलता है।
ठीक है, अब इसका टोटल कर देंगे हम लोग। अब देखो, अब मज़ा आएगा। अब मज़े की बात पता है क्या है, यहाँ पर ये बैलेंस शीट का है ना, दोनों साइड सेम आना चाहिए। अगर दोनों साइड सेम आ गया तो मान लो आपका जो आपने सॉल्व किया है वो सही है, और अगर सेम ना आया तो मान लो कुछ तो गड़बड़ की है। अब हम लोग देखेंगे हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो पहले इसको देख लेते। देखो ये एक, मतलब ये एक, फिर एक दो, तो ये दो, फिर तीन, तीन छः, छः और पाँच 11, 11 और 5 16, 16 और 7 कितना 23, तो 3, 2 कैरी, फिर 3 और 4 7। आप अपने हिसाब से टोटल कर लो। ठीक है, 3 और 4 7, 7 और 4 11, 11 और 8 19, 19 और 1 20, 20 और 2 22, 2 कैरी 2, फिर 0 6, 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और ये 2 18, कैरी आएगा 1, फिर ये 2 3 और ये 1 4, मतलब इतना आना चाहिए 4,82,321। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या ये भी वही आ रहा है क्या। देखो ये 5 और 6 11, मतलब 1 कैरी 1, फिर ये 0 1, 1 और 5 6, 6 और 5 11 और 1 ये 12, तो कैरी 1, फिर 0 7 0, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, 13 का 3 कैरी 1, फिर 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, 17 और 2 19, 19 और 2 21 और 1 22, कैरी 2, फिर आएगा 2, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 और 7 19, 19 और 1 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26 और ये 2 28, फिर कैरी 2, फिर ये 1 2 3 4, तो ये 4। तो क्या सही आ रहा है क्या? देखो बिल्कुल सही है, खुशियाँ मनाओ, सही आया 4,82,321। तो इस तरह से हम लोग करेंगे। पहले क्या कर लेंगे, क्वेश्चन में टिक कर लेंगे कौन कौन सा एडजस्टमेंट है उसके हिसाब से। फिर क्या करेंगे, पूरा ट्रायल बैलेंस पहले लिख लेंगे और जिसमें एडजस्ट करना है उसके नीचे जगह छोड़ देंगे हम लोग। फिर वो होने के बाद डेबिट करने के बाद क्रेडिट कर लेंगे, फिर एडजस्टमेंट पर आएंगे। हिडन एडजस्टमेंट जब दिखेगा वैसे ही सॉल्व कर लेना उसको, नहीं तो आगे चलकर आप भूल जाओगे उसको। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया रहेगा। ये थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर, मेरे को लगता है 1.5 घंटे का हो जाएगा ये लगभग। ठीक है, अब अगले लेक्चर एकदम जल्दी करेंगे हम लोग। अगले सॉल्व जल्द होंगे। ये तो पहला क्वेश्चन था ना, इसलिए थोड़ा समय लग गया इसमें। बाकी अब आगे मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर आपसे। अगले लेक्चर में अगले प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना ताकि क्या कैसे किया, क्यों किया, ये आपको समझो। और इससे पहले जो फॉर्मेट मैंने पहले आपको सिखाया था, पहले वो जाकर देख लो कौन सा आइटम किस अकाउंट में आता है, ताकि अच्छे से समझे। एडजस्टमेंट देख लो एक बार, एडजस्टमेंट याद कर लो। मैं तो कहता हूँ याद ही कर लो उसको। और हिडन एडजस्टमेंट भी याद कर लो, उसके इफेक्ट कहाँ पर जाते हैं। तो अगर वो आपने एक बार कर लिया तो आगे चलकर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताना। आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट कर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में आपसे। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।